मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। पूर्व में हमने मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, संकल्पनाएं और मानव भूगोल के इतिहास और विकास का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के उपागम। मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर रहने वाले मनुष्य के स्थानिक वितरण का जो अध्ययन किया जाता है वो पर्यावरण से संबंधों के संदर्भ में किया जाता है। मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानव समाज है, जिसमें मानवीय व्यवहार का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना मानव समाज की संरचना को जानना असंभव है। इन्हीं मानवीय तत्वों के स्वरूपों का विविध रूप में अध्ययन करने हेतु मानव भूगोलवेत्ताओं द्वारा विभिन्न उपागमों का प्रयोग किया है। मानव भूगोल के ये उपागम इस प्रकार हैं। प्रथम है ऐतिहासिक उपागम, द्वितीय स्थानिक विश्लेषण उपागम, तृतीय पारिस्थितिकी उपागम, चतुर्थ आचारपरक उपागम और पंचम है कल्याणपरक उपागम। ऐतिहासिक उपागम मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक मानव और पर्यावरण के संबंध निरंतर परिवर्तित होते रहे हैं, जिसमें स्वयं मानव का विकास भी परिवर्तित होता रहा है और साथ ही पर्यावरणीय घटक भी परिवर्तित होते रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के उपरांत प्राचीन मानव धीरे धीरे पारंपरिक मानव में और पारंपरिक मानव वर्तमान में तकनीकी मानव में बदल गया है। इसी का अध्ययन मानव भूगोल के ऐतिहासिक उपागम में मानव और वातावरण के समय के साथ बदलते हुए इस स्वरूप की व्याख्या करने पर बल दिया जाता है। इसे कहते हैं ऐतिहासिक उपागम। दूसरा है स्थानिक विश्लेषण उपागम। इस उपागम में भूतल पर मानव और पर्यावरण के उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है जिनके कारण मानव की जीवन शैली में स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। इसीलिए इस उपागम को क्षेत्रीय उपागम भी कहते हैं। इस उपागम के द्वारा सांस्कृतिक तत्व या सांस्कृतिक तत्वों के समूह के स्थानिक और क्षेत्रीय वितरण की व्याख्या को महत्व दिया जाता है। इस उपागम में क्रमबद्ध और प्रादेशिक दोनों विधियों से तथ्यों के वितरण का विश्लेषण किया जाता है। क्षेत्रीय भिन्नता पृथ्वी तल की सामान्य विशेषता है, लेकिन कुछ क्षेत्र मिलते जुलते लक्षणों वाले हैं जिन्हें प्रदेश कहते हैं। लेकिन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र
या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से भिन्नता का विश्लेषण इस उपागम का मूल विषय है। तीसरा है पारिस्थितिकी उपागम। इस उपागम में विभिन्न प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करके प्राकृतिक वातावरण से अंतर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। पारिस्थितिकी उपागम में इस बात पर बल दिया जाता है कि मानव अपने क्रियाकलापों का प्राकृतिक वातावरण से किस प्रकार समायोजन करके अपना अस्तित्व बनाए रखता है, साथ ही अपने तकनीकी विकास के द्वारा प्रतिकूल प्राकृतिक दशाओं का किस तरीके से सामना करने में सफल रहता है। इसी प्रकार के पारिस्थितिकीय परिवर्तनों का अध्ययन इस उपागम में सम्मिलित है। इसमें मानव को एक सक्रिय भौगोलिक कारक माना गया है। मानव भूगोल में मानव और वातावरण के संबंधों पर आधारित विचारधाराएं निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद आदि इसी उपागम में सम्मिलित हैं। चौथा है आचार परक उपागम। इस उपागम में मानवीय व्यवहार महत्वपूर्ण है। मनुष्य का व्यक्तिगत व्यवहार अपने पर्यावरण के प्रति कैसा है तथा पर्यावरण के प्रति मानव का अवबोध कैसा है। इस अध्ययन में मानव की व्यक्तिगत सोच, अवबोध, चिंतन, अधिग्रहण आदि के बारे में मानसिक क्षमता, कार्यकुशलता और पूर्व ज्ञान का महत्व होता है, जिनके आधार पर मानव अपने पर्यावरण के प्रति अपनी सोच को विकसित करता है। ऐसे अध्ययन में मनुष्य के निर्णय को उसका पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार प्रभावित करता है। भूगोल में इस सोच के लिए यह शब्द विलियम किर्क ने प्रदान किया था। उदाहरण स्वरूप, जैसे एक वन क्षेत्र का मानवीय उपयोग किस रूप में हो, उस क्षेत्र की लकड़ी हमारे लिए उपयोगी है या वन्य जीव अथवा फिर उसका अस्तित्व पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है। इन सभी का निर्णय मानव अपनी सोच और पर्यावरण के प्रति व्यवहार पर निर्भर करता है। इसी तरह किसी परिवार में कितनी संतान होगी, यह निर्णय भी उसकी व्यक्तिगत सोच और व्यवहार पर निर्भर करता है। ऐसी अनेक स्थितियां मानव जीवन में आती हैं। इनका अध्ययन आचार परक उपागम का प्रमुख उद्देश्य है। इसे व्यवहारिक उपागम के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा उपागम है कल्याण परक उपागम। इस उपागम में मानव कल्याण की भावना को महत्व दिया जाता है। इसमें भूखमरी, गरीबी, अकाल, युद्ध, बीमारी, चिकित्सा आदि सभी मानवीय समस्याओं का वातावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, जिनके द्वारा सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त हो पाता है। इस उपागम का विकास 1960 के दशक के उपरांत हुआ। 1970 के दशक में सामाजिक समस्याओं और सेवाओं के प्रति प्रमुख रुचि दिखाई दी। तब इसका अत्यधिक महत्व बढ़ा। मानव भूगोल में सामाजिक विकास, सामाजिक चिंता आदि के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, उससे अच्छे जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों की ओर बदलाव होता है। यह उपागम एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देता है जिसके द्वारा संसार में रहने वाले लोगों को प्राकृतिक संसाधनों पर
समान स्वामित्व प्राप्त हो, साथ ही निर्धन और अभावग्रस्त लोगों के पक्ष में समान वितरण की नीतियां बने। कल्याणकारी उपागम का मुख्य बिंदु किसको क्या मिलता है, कहाँ और कैसे मिलता है। किसको का अर्थ विभिन्न सेवा और वस्तुओं की आपूर्ति, और कहाँ का अर्थ निवास क्षेत्र, और कैसे का अर्थ प्रक्रिया से लिया गया है। मानव भूगोल में इस उपागम का विकास डेविड स्मिथ द्वारा किया गया था। इस प्रकार ये मानव भूगोल के विभिन्न उपागम हैं जिसका उपयोग मानव भूगोलवेत्ताओं के द्वारा मानवीय तत्वों के विविध रूपों का अध्ययन करने हेतु किया गया है।